कर दिए, ठीक है। इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग रिवीजन स्टार्ट किए थे, ठीक है। इशू ऑफ शेयर हम लोग तीन चीज, इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग तीन चीज सीखना था, एक कैश, ठीक है, डिवेंचर इशू करने बदले में कैश ले रहे, एक कंसीडरेशन अदर देन कैश, वो भी हम लोग कर लिए। सेम एज इशू ऑफ शेयर, जैसे इशू ऑफ शेयर में हम लोग किया था ना अदर देन कैश, वैसे इशू ऑफ डिवेंचर। सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर में एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या आता है, डिस्काउंट का, ठीक है। तो वो तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब लास्ट एक बच गया हम लोग का नंबर 3, कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। अब कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है, मान के चलो कंपनी को ना लोन बैंक से लेना है, ठीक है। इस बार किससे लेना है लोन, बैंक से लेना है, ठीक है। तो बैंक से जब कंपनी लोन लेने के लिए जाता है, फॉर एग्जांपल कंपनी को 20 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। तो कंपनी और 20 लाख का लोन चाहिए ना, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बैंक को मॉर्गेज देना पड़ेगा। मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, कुछ बंधक, बंधन में जो बोलते हैं ना, बंधक, बंधन बोल रहे हैं, कुछ बंधक में रखना पड़ता है ना, सिक्योरिटी के तौर पे, तभी बैंक लोन देगा। बैंक तो तुम जाकर के बोलोगे 20 लाख दीजिए, 50 लाख दीजिए, ऐसे नहीं लेगा। बैंक को कुछ सिक्योरिटी तुमको डिपॉजिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलो तुम 20 लाख का लोन लोगे ना, तो 20 लाख का तुम मान के चलो फॉर एग्जांपल, तो अपने एक बिल्डिंग है 20 लाख का जिसका अमाउंट है, तुम वो क्या करते, गिरवी रख दिए। हाँ ये वर्ड सही है, गिरवी रखना। तो मान के चलो 20 लाख का तुम क्या कर दिए, गिरवी रख दिए। तो उसमें क्या होगा मालूम, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल हम लोन नहीं भी दे पाए, तो 20 लाख का मैं ले ले तो मेरा क्या नुकसान हो, मेरा तो ये ना बात हुआ कि हाँ भैया, बैंक क्या सोचेगा कि हाँ जितना मेरा पैसा वो लिया था लोन का, और वही पैसा तुमको वही पैसा दे देगा, नहीं कमा पाया तो बैंक का क्या फायदा हुआ। बैंक सोचा क्या रहेगा, उसका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, वो सोचा कि जितना पैसा हम लोन लिए उतना पैसा मेरा चला गया, सोध बोध हो गया, ऐसा लगेगा। तो बैंक इसके लिए बोलता है कि सिर्फ हम जितना तुम लोन लो सिर्फ उतना हम गिरवी नहीं लेंगे, उससे साथ कुछ हम एक्स्ट्रा लेंगे। एक्स्ट्रा मतलब कि एडिशनल हम कुछ लेना चाहते हैं। 20 लाख का लोन ले रहे हो, 20 लाख का तो हम फ्लैट गिरवी ले रहे पर कुछ एडिशनल गिरवी लेना चाहते हैं। ये जो हम एडिशनल गिरवी लेते हैं ना, एडिशनल मतलब कि एक्स्ट्रा जो गिरवी लेते हैं ना, वो मेरा क्या रहता है, डिवेंचर्स रहता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटीज। समझे, कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया कि जो मेरा लोन का अमाउंट है उसका जो मॉर्गेज दिए वो तो है ही है, उसके साथ साथ एडिशनल में एक्स्ट्रा में जो हम लोग देते हैं ना डिवेंचर, जैसे फॉर एग्जांपल 20 लाख का है तो 20 लाख का हम फ्लैट जो है उसको मॉर्गेज रख दिए, उसके साथ जो एडिशनल जो हम डिवेंचर देंगे ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैटरल। मतलब कि इसके साथ साथ कोलैटरल है, एडिशनल में कुछ हम दे रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी। तो जो उसमें क्या लिखा हुआ है, कंपनी 20 लाख का लिया, एडिशनल सिक्योरिटी देना होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सिर्फ उतना जितना 20 लाख का प्रॉपर्टी से उतना से नहीं चलेगा, एडिशनल देना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर। फॉर एग्जांपल बोला कि 5 लाख का एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 100 रुपए ईच करके हम 5 लाख डिवेंचर इशू करें तो 5 लाख का मेरा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया। तो हम जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देते हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैटरल, ठीक है, डिवेंचर। हाँ ये बात है कि ये जो हम लोग डिवेंचर रहते हैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। अब तुम ही सोचो ना, तुमको हम 5 लाख का एक्स्ट्रा डिवेंचर दे सकते हैं, अब तुम बोले कि ना उसमें इंटरेस्ट भी लोगे, तो ये तो दूसरा बात हो जा रहा है ना। तुम 20 लाख, तुम हमसे बात 20 लाख का तो तुमको मॉर्गेज सामान दे दिए, तुम बोले नहीं हमको 5 लाख का एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5 लाख का एक्स्ट्रा जो तुमको डिवेंचर दिए, 5 लाख का डिवेंचर मेरे पास, तुम अपना सबमिट रखो, इंटरेस्ट भी तुमको हम देंगे। क्यों, लोन उस पर तो इंटरेस्ट नहीं ना देंगे, डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, वो तो तुमको हम एक जस्ट डिपॉजिट करने के लिए तुम्हारे पैसा रखे हैं, उसके लिए तुमको इंटरेस्ट थोड़ी देंगे। तुमको और 5 लाख का जीता और 5 लाख का दिए, अब तुम बोले नहीं डिवेंचर जो 5 लाख का दिए उसमें इंटरेस्ट भी दो ना, ऐसा थोड़ी होता है। तुम बोले 5 लाख का और गिरवी रखना, हम एक्स्ट्रा गिरवी रख दिए, अब तुमको इंटरेस्ट थोड़ी देंगे डिवेंचर में, तुम तो वो सिक्योरिटी के तौर पे ले रहे हो ना मेरे पास जमा के लिए, तुमको इंटरेस्ट हम थोड़ी देंगे, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ये हो गया स्टोरी, इसका एक बार डेफिनेशन देख लेना, हम भेज देंगे ग्रुप में, ठीक है, छोटा सा डेफिनेशन समझ जाओगे। इसमें सिर्फ 2 जनरल एंट्री होता है, ये थोड़ा सिंपल है, इतना हार्ड नहीं। हाँ, एक होता है पहला लोन लेने का जनरल एंट्री। लोन 2 तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। जनरली हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म ही लेंगे, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम, नेम जो है बैंक का नेम देकर के, जैसे फॉर एग्जांपल HDFC बैंक, SBI बैंक जो है लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जब हम लोग एक्स्ट्रा जो डिवेंचर कोलैटरल जो सिक्योरिटी देते हैं डिवेंचर, वो लिखेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब डिवेंचर का इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं ना है, इसमें कोई इंस्टॉलमेंट में हम लोग दे रहे हैं क्या, तो इसलिए डिवेंचर सस्पेंस, देयर इज नो इंस्टॉलमेंट, दैट्स व्हाई, ओके। तो इसलिए हम लोग को सस्पेंस अकाउंट जाता है। 2% डिवेंचर्स लिख देंगे, नरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पहले 2 जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, इसका हम लोग बनाना पड़ता है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट में क्या रहेगा,
इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है। इसका नोट 1 में देखना, नोट 1 दे देना, फिर यहाँ लिखना लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, जो बैंक से लोन लोगे वो अमाउंट लिख देना, और यहाँ लिखना परसेंटेज डिबेंचर सस्पेंस, मतलब कि यही अमाउंट जाएगा डिबेंचर सस्पेंस। और फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 9 लाख 9 लाख है दोनों में, तो 9 लाख 9 लाख देखो ना, 9 लाख यहाँ 9 लाख यहाँ कट के नील हो जाता है ये ऑटोमेटिकली। डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर्स कहाँ है, यही है, कहाँ गया, यही है। और डिबेंचर सस्पेंस का भी अमाउंट कहाँ रहेगा, सेम ही, दोनों जगह सेम ही अमाउंट ना रहेगा, बोलो सस्पेंस, तो दोनों में एक दूसरे से माइनस हो क्या हो जाता है, नील हो जाता है, ठीक है। ये हो गया विथ कोलैटरल। तो क्वेश्चन ना दो तरह का बोल सकता है, बोल रहा है डिवेंचर केस, दो केस बोल सकता है, व्हेन कोलैटरल सिक्योरिटी रिकॉर्डेड, एक बार बोला कि रिकॉर्ड करो, तो रिकॉर्ड करने के बाद दोनों जर्नल एंट्री पास करेंगे 1 एंड 2। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी रहा, कुछ नहीं बोला, तो भी दोनों जर्नल एंट्री पास करेंगे 1 एंड 2। ये सब तुम लोग लिखे हो नहीं हो तो ग्रुप में पीडीएफ है तो देख लेना, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बोलता है केस बी, व्हेन कोलैटरल सिक्योरिटी डज नॉट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करने में मना करता है, तो सिर्फ एक नंबर जर्नल एंट्री मार देना लोन लेने का, ठीक है। तो सिर्फ बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा, बैलेंस शीट में सिर्फ लोन का तक यहीं तक मानना, ये डिवेंचर ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, समझे क्या बोले, बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत सिंपल है वाला। तो करना क्या है, फिर से एक बार बोल दे रहे, दो जर्नल एंट्री होता है, अगर रिकॉर्ड करने बोलेगा तो दोनों जर्नल एंट्री पास कर देंगे, जर्नल एंट्री नंबर 1 लोन लेने का एक, जर्नल एंट्री नंबर 2 कैसे लिखेंगे सर, यहाँ ऐसे हेडिंग दे देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जितना लोन लिया अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ सर कैसे लिखेंगे, यहाँ भी लोन का एक अमाउंट लिखेंगे, और डिवेंचर जो हम लोग इशू करेंगे सेम सेम अमाउंट होगा, जब जनरल एंट्री में तो अमाउंट दे रहेगा, उसको देख करके कॉपी पेस्ट करना, नील हो जाएगा, देखना, ठीक है। अब मान लो बोले कोलैटरल सिक्योरिटी इशू नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ एक नंबर लोन का एंट्री मार देना, बैंक लोन, और यहाँ पे सर तो क्या होगा, सिर्फ ये लिखेंगे, और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिखेंगे, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, समझे क्या बोले। सेम ऐसे एक सम्स करते हैं हम लोग, एक सम्स करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो सम्स में रहेगा कि विदाउट भी और विद कोलैटरल भी हम लोग करेंगे, तो एक सम्स करें तो क्लियर हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। एक सम्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, अब बना हुआ सम्स बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सम्स एकदम फ्रेश बनाते हैं का, कहाँ गया, वहीं से लेते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना मुझे, चलो सम ग्रुप में भेजा हुआ है, देखो तो ग्रुप में सम्स भेजा हुआ है, देखो उसको पढ़ो तुम लोग थोड़ा। अरे तुम लोग का फोन ही नहीं है ना, ठीक है रुको, व्हाट्सएप में लिया हुआ, टेंशन मत लो, हो जाएगा। एक फ्रेश सम्स बना रहे, खत्म कहाँ हो रहा है पेज, यार पेज खत्म कहाँ हो रहा है, फिनिश्ड कहाँ हो रहा है पेज, इसका समझ नहीं आ रहा है हमको। यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं कहाँ होगा, ठीक है। तो यही सम्स करके आज का क्लास हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा यहाँ, ठीक है, चलो इसी में कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना। अच्छा, ग्रुप में जो हम लोग का सम्स बना हुआ है, जो कि हम लोग क्लास में ऑलरेडी जो सम्स हम लोग कर चुके हैं ना, वो वाला तुम लोग घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो ये 3 कर लेंगे, हम लोग का काम खत्म है, ठीक है। एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक का नेम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एट द रेट 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। 10% इंटरेस्ट के तौर पे बैंक से लोन लिया है, ठीक है। इंटरेस्ट का कोई एंट्री नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते, द कंपनी इशूड 7,50,000 एट 10% डिवेंचर्स फॉर ₹100 ईच इन द फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या, तुम्हारा एक्सटर्नल 7,50,000 मतलब 5 लाख प्लस
2.5 लाख, मतलब कि जितना का लोन उससे एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, अब तुम लोग सर इसमें तो ऐसे नहीं बोला कि 5 लाख का बिल्डिंग 2.5 लाख का डिवेंचर्स, डजेंट मैटर, अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। 5 लाख लोन लिए तो उससे ज्यादा, तो पूरा ही डिवेंचर दो ना, कोई दिक्कत हमको नहीं है। और 5 लाख का 5 लाख नहीं होना चाहिए, 5 लाख का 7.5 लाख होना चाहिए, 20 लाख का 25 लाख होना चाहिए। अब तुम लोग मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि नहीं सर आप तो बोले कुछ मॉर्गेज रखे कुछ ये, तो मॉर्गेज का मतलब क्या, वो इतना बोलना चाह रहा है कि जितना मेरा पैसा हम तुमको लोन दे रहा हमको उससे एक्स्ट्रा चाहिए। तुम अब बिल्ड कुछ मॉर्गेज या डिवेंचर का फॉर्म में दो, या पूरा डिवेंचर का फॉर्म में दो, या पूरा बिल्डिंग का फॉर्म में दो। अच्छा, पूरा बिल्डिंग का फॉर्म में तो नहीं आता, तो डिवेंचर का कुछ होगा ही नहीं काम। हम लोग डिवेंचर से, इसलिए पूरा डिवेंचर तो हो सकता है। बोलना ये चाहता है कि जितना का लोन दिया हमको उससे एक्स्ट्रा चाहिए। 5 लाख दिए तो 7.5 लाख रुपये हमको गिरवी दो। बात समझ में आया? हाँ, तो 7.5 लाख का बोला, पूरा डिवेंचर इशू कर दिया, 100 रुपया ईच कर इन द फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे दे दिया। Pass necessary journal entries for the above transaction also show how these items will be presented in balance sheet। तो बैलेंस शीट भी तुम लोग देखा है कैसे बनेगा। ठीक है, अब बोला दो केस में बोला बता के, when company decided not to record the issue of 10% डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बट डिवेंचर को रिकॉर्ड करना नहीं चाहता, सिर्फ बैंक लोन को रिकॉर्ड करना चाहता है। एक बार क्या बोला, when company decided to record the issue 10% डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जो अभी बताया था पूरा वैसे ही। तो चलो करते हैं। तो पहले केस ए करेंगे, फिर केस ए में कितने जनरल एंट्री हो, 1 या 2? क्योंकि इसमें रिकॉर्ड करने नहीं बोला है डिवेंचर, तो सिर्फ एक ही एंट्री होगा। तो एक एंट्री उसका बैलेंस शीट बना लेते हैं। चलो केस वो ए लिख लो, या सिर्फ ये ए लिख करके भी चलेगा। ठीक है, जनरल एंट्री बोलो ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या बोल, तुम लोग क्या भूल गए क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इसका डेफिनेशन देना हमको याद दिलाना। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग समझ ही गए हो, जितना मॉर्गेज है उससे एडिशनल देना है, एक्स्ट्रा देना है। एडिशनल वर्ड याद रखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, नरेशन क्या है, बीइंग लोन टेकन लिख देना, हो जाएगा। क्या लिखा है, नरेशन लिखा है ना। हाँ, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक का जो नाम दिया बैंक का नाम लिख देना, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक। ठीक है, खत्म। कितना अमाउंट बोलो, 5 लाख, यहां भी 5 लाख। ठीक है, 5 लाख 5 लाख यहां पे दोनों जगह लिख दिए। सिंपल। सर बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा, अभी ये दिखाइए, बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा। ये रहा बैलेंस शीट, यहां पे हम लोग ऐसे हेडिंग दे देंगे, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट इसको हम लोग बोलते हैं। एज एट, जो डेट अगर दिया रहेगा तो डेट लिख देंगे। डेट दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, कोई देख लो। डेट नहीं दिया, छोड़ देंगे। ठीक है, तो हेडिंग नहीं, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसी में आएगा। लोन कितना हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग पूरा बनाना 5 लाख, है ना। यहाँ पे सिर्फ किस में क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे डिवेंचर के बिना बोला है ना, विदाउट कोलैटरल डिवेंचर, मतलब सिर्फ लोन फ्रॉम बैंक। बैंक में एसबीआई बैंक जाएगा, क्या लिखना है, एसबीआई बैंक। ठीक है, कितना, 5 लाख, बस खत्म, है ना। इसमें तो सिर्फ इतना ही आएगा ना, डिवेंचर इसमें आएगा क्या, पहला वाला में डिवेंचर्स नहीं, दूसरा वाला में आएगा। समझ रहे? चलो फॉर्मेट बना, इसको जल्दी करो, फास्ट 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 करो, जितना फास्ट करोगे हो जाएगा, काम खत्म है। चलो 8 ही बजे तो खत्म हो जाएगा, 8 बजने 10 मिनट बाकी रहे, उसी टाइम खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, खाली फॉर्मेट तुम लोग स्पीड में बना लो।
सर इतना छोटा सम 4-5 मार्क्स में क्या देगा आप? जनरल दे दिया, बैलेंस शीट बनाने बोल दिया, आप क्या चाहिए 4-5 मार्क्स में तुम लोगों को? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जब खत्म हो जाता है एकदम फ्रेश, एकदम फंडामेंटल से पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। मतलब कल तो नहीं हो, क्रिसमस के लिए थर्सडे बंद, फ्राइडे से हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। आज सैटरडे तुम 2 चैप्टर का फोटो, सी सैटरडे टेस्ट दोगे ना? 2 चैप्टर का वो फोटो भेज देना आज से जा करके, कॉमर्स का, ठीक है? सबको बोल दिया, हम रिपीट नहीं करेंगे, बहुत टाइम पहले से दे दिए। सैटरडे 6:30 PM या 7 PM हम बता देंगे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो हो गया क्या? दूसरा वाला ट्राई करो। हाँ हाँ, और क्या, पहले जनरल एंट्री पास कर दे, केस बी करके दोनों जनरल एंट्रीज में पास होगा ना। तो डिवेंचर कुछ नहीं है, कोलैटरल का मतलब क्या? जितना पैसा लोन लियो उससे कोलैटरल दो, एडिशनल सिक्योरिटी दो। 5 लाख लियो तो 7.5 लाख दो, 2.5 लाख एक्स्ट्रा जो दिए वही मेरा क्या है? कोलैटरल है। लोन, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक लिखना, बैंक का पूरा नाम लिख देना, अमाउंट 5 लाख। फॉर्मेट में सब लिखना, नोट्स ऑफ नोट्स टू अकाउंट, हेडिंग देना, हेडिंग नहीं तो कि पूरा खेला खराब है। एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, नोट्स ऑफ नोट्स टू अकाउंट। तो मेन अब हम लोग टारगेट रह गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप टान देंगे, उसके बाद हम देखते हैं एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो तुम लोग को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो करवाए थे वो करवा देंगे, रेशियो रिवीजन करवा देंगे, है ना। टाइम तो बचता क्या, बचेगा ही। अब पार्टनर तो हम लोग वो भी कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। कैश फ्लो का तो टेस्ट तुम लोग से हम ले लिए, इशू शेयर का टेस्ट लिए क्या? नहीं, अभी रिवीजन के बाद, आफ्टर रिवीजन लिए। इशू ऑफ डिवेंचर ये वीक नहीं लेते हैं ना। नेक्स्ट ट्यूसडे जो है, नेक्स्ट ट्यूसडे तो फ्राइडे तक बोलो। हाँ, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर दोनों का टेस्ट लेना है हमको। ट्यूसडे दोगे या फ्राइडे दोगे? वेडनेसडे तो 1 जनवरी पड़ रहा है, ट्यूसडे ही दे दो। 1 जनवरी को तो ऑफ रहेगा, है ना। ट्यूसडे इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिवेंचर का टेस्ट दे दो तो ठीक है, और ट्यूसडे टेस्ट रहेगा। कैश फ्लो का 2018 का टेस्ट लिए थे, ईयर पेपर आयुष कर लेना जा करके घर में। आज जो भूल जा रहा रिवीजन का वीडियो देख लो, पूरा चैप्टर पढ़ने से अच्छे तो रिवीजन छोटा ही सा है ना, कितना बड़ा रिवीजन का वीडियो। हुआ क्या, क्या कर रही हो? जल्दी करो, हुआ नहीं अभी तक? 2 जन मिल के करोगे तो फिर हम क्लास में आधा घंटा बैठे ही रह जाएंगे। चलो अब दूसरा वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है? ये तो विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी बोला था, ठीक है, नॉट रिकॉर्ड करने बोला था। इस बार क्या बोला? व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिवेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी। इसमें 2 जनरल एंट्री पास हुआ है ना। बोलना मुजम्मिल क्या क्या होगा केस बी में। केस बी या सिर्फ बी भी लिखोगे तो चलेगा। पहला क्या होगा? पहला ऐसे एंट्री तो सेम कॉपी पेस्ट होगा, बैंक ऑन डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। कितना? 5 लाख था ना मुझे में, 5 लाख, 5 लाख, ठीक है। दूसरा एंट्री, इसमें दूसरा भी एंट्री बोला कि कोलैटरल डिवेंचर। दूसरा एंट्री तुम लोग क्या लिखा था देख करके बोल दो। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस। सस्पेंस क्योंकि हमको नहीं पता एप्लीकेशन अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट में थोड़ी पैसा दे रहे हैं। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। नरेशन देख करके लिख लेना।
अच्छा कितना रुपया डिवेंचर इशू किया मुजम्मिल, अमाउंट बोला तो 7,50,000। वाह मुजम्मिल वाह, आज मुजम्मिल एकदम तगड़ा हो गया साहब, बहुत अच्छा। ऐसे ही पढ़ते रहो, हाँ एकदम छोड़ना मत, एकदम घर में जाके मेहनत करो, टेस्ट का तैयारी करो, इशू ऑफ सर इशू ऑफ डिवेंचर का। 2 एंट्री पास, बोलो समझ में आया? ये बहुत सिंपल है ना। फॉर्मेट बना लो। एंट्री पास हो गया क्या सबका? एक बार खाली हमको 1 मिनट हमको देख लो, उसके बाद तुम लोग अपने आराम से करते रहना। अब जो फॉर्मेट बनाओगे, अब जो तुम लोग फॉर्मेट बनाओगे, ये 5 लाख है, ये यहां तक तो लिखोगे ही लिखोगे, पर साथ में ये दोनों भी लिखोगे ना, तो परसेंटेज डिवेंचर भी देखो 7.5 लाख दिया हुआ है ना, ये भी सस्पेंड हुई है, तो ऑटोमेटिकली ऑलवेज देखना कि क्या हो जाएगा, तो ये नील हो गया, तो आंसर मेरा क्या, वही 5 लाख हो जाएगा, जो 5 लाख है। ठीक है, समझे? बस वीडियो ऑफ कर दो मुझे, ये लोग को कॉपी ऑफ करते रहो।